एक समय की बात है। हिमालय की गोद में एक शांत और पवित्र नदी बहा करती थी। उस नदी का जल इतना निर्मल था कि देवता भी उसमें स्नान करने आया करते थे। उसी नदी के तट पर एक छोटा सा कछुआ प्रतिदिन एक पत्थर के शिवलिंग पर जल अर्पित करता था। वो कछुआ ना मंत्र जानता था न विधि, बस अपने हृदय से कहता था, हे महादेव, आप ही मेरे माता पिता हैं। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए। महादेव को देखकर कछुआ भय और आनंद से कांपने लगा। महादेव बोले, वत्स, मांगो, क्या वर चाहिए। कछुआ बोला, हे प्रभु, इस नदी में एक विशाल नाग रहता है। वो अपने बल के घमंड में मछलियों, मेंढकों और छोटे जीवों को मार डालता है। हम सब भय में जीते हैं। महादेव गंभीर स्वर में बोले, उसका समय अभी शेष है, पर जहां जहां अधर्म बढ़ता है वहां मेरी शक्ति स्वयं प्रकट होती है। ये सुनकर कछुआ शांत हो गया। उसी समय मां पार्वती नदी में स्नान करने उतरी। उनकी कलाई में दिव्य चूड़ियां थीं। हर चूड़ी में तप, त्याग और शक्ति का वास था। जब मां ने जल में हाथ डाला तो एक चूड़ी टूटकर नदी में गिर गई। चूड़ी टूटते ही जल में हल्का कंपन हुआ और नदी की धारा तेज हो गई। कछुए ने उस चूड़ी को देखा और श्रद्धा से उसे अपने पास रख लिया। थोड़ी देर बाद वही विशाल नाग आया। उसकी दृष्टि चूड़ी पर पड़ी। वो हंसते हुए बोला, ये किसकी वस्तु है? जिसकी चूड़ी इतनी तेजस्वी हो, वो स्वयं कितनी सुंदर और शक्तिशाली होगी। कछुआ बोला, दुष्ट, ये मां पार्वती की चूड़ी है। अपने अहंकार को त्याग दे। नाग जोर से हंसा, मैं किसी देवी देवता से नहीं डरता। उसी क्षण नदी का जल उभंग पड़ा। मां पार्वती स्वयं जल से प्रकट हुईं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, नाग, अभी भी समय है, अहंकार छोड़ दो। पर नाग ने फुफकारते हुए कहा, मैं इस नदी का स्वामी हूं। ये सुनते ही मां पार्वती के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने त्रिशूल का स्मरण किया और केवल डमरू की ध्वनि से नाग का अहंकार चूर चूर हो गया। नाग की शक्ति समाप्त हो गई। वो कांपता हुआ गिर पड़ा। तभी महादेव प्रकट हुए और बोले, तुमने बल का उपयोग कर निर्बलों को सताया, इसलिए अब तुम ऐसे लोक में जाओगे जहां न प्रकाश होगा न आवाज, केवल अपने कर्मों का बोझ। नाग रोते हुए बोला, मुझे मृत्यु दे दो, ये दंड मत दो। मां पार्वती बोली, मृत्यु से पहले पश्चाताप आवश्यक है। और नाग को अंधकार लोक भेज दिया गया। नदी फिर शांत हो गई। सभी जीव आनंदित हो उठे। कछुआ हाथ जोड़कर बोला, जय माता जी, जय महादेव। तभी आकाश से वाणी हुई, जो इस कथा को सुने और मां पार्वती व महादेव का स्मरण करे, उसके जीवन से भय और अधर्म दूर हो जाता है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे साथ बने रहिए और भी शानदार कंटेंट पाइए।